हरियाली तीज वर्ष 2026 में हमें कब करना है? हरियाली तीज व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है? क्या हरियाली तीज का व्रत सिर्फ सुहागन स्त्रियां ही रख सकती हैं, कुंवारी लड़कियां नहीं रख सकती हैं? यदि कुंवारी लड़कियां रखना भी चाहें तो कौन कौन सी चीजें ईश्वर को, देवी देवताओं को चढ़ानी चाहिए? व्रत करने के क्या नियम है? हरियाली तीज का व्रत वर्ष 2026 में हमें कब करना है? सही तारीख क्या होने वाली है? संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो आप इन तक देखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। दोस्तों, माँ पार्वती सौभाग्य की देवी के साथ में माँ शक्ति का भी स्वरूप है। भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिव और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। तो इसलिए हम महिलाएं यदि माता पार्वती की पूजा भगवान शिव के साथ में करते हैं तो हमें आंतरिक शक्ति भी प्राप्त होती है, और इस सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, ऑफिशियल हर जगह एक साहस, एक बल प्रदान होता है। तो आप सभी शिव और शक्ति की पूजा अवश्य किया करें। और सावन का महीना शिव शक्ति का ही है, तो पूरे सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष तीज पर्व पर हम अक्सर करते ही हैं। तो ये हरियाली तीज का पर्व कब मनाना है, तृतीया तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम व्रत के नियम को जानेंगे। तृतीया तिथि की जो शुरुआत है वो 14 अगस्त को शाम को 6:46 यानी 6:46 पर तृतीया तिथि हमें मिल रही है, और पूरी रात्रि तृतीया है। दूसरे दिन सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में तृतीया मिलेगी, और फिर तृतीया समाप्त हो रही है 15 अगस्त को शाम को 5:28 पर। अब आप सोचिए कि किस दिन व्रत करना है, हमारे लिए कल्याणकारी कब होगा? तो 15 अगस्त को हरियाली तीज का व्रत करना हमारे लिए शुभ होगा। अब देखिए, इसे सुहागन स्त्रियां भी करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। अपने अपने प्रांत के अनुसार आप इस व्रत का चयन करें। और हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों अलग व्रत है। हरियाली तीज सावन के महीने में आती है, हरितालिका तीज भादों के महीने में आता है। तिथियां सेम है, पूजा विधि लगभग सेम ही रहती है। कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती स्त्रियां दोनों व्रत को करती हैं, लेकिन सावन और भादों के महीने का अंतर होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी इस व्रत को करने के लिए। अब पहली बार इस व्रत को जो स्त्रियां कर रही हैं वो कर सकती हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, गुरु अस्त होने पर हम कोई व्रत नया नहीं उठा सकते हैं। तो गुरु अस्त जो है वो 12 को, यानी कि अमावस्या के बाद गुरु अस्त समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी ये कर सकते हो। जहां तक मेरी जानकारी है आप व्रत कर सकते हैं हरियाली तीज का, तो कोई संशय ही नहीं है। दूसरी अहम बात, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं कुल परंपरा के अनुसार। तीसरी अहम बात, कुंवारी लड़कियां कैसे पूजा करेंगी, सौभाग्यशाली स्त्रियां कैसे पूजा करेंगी। तो अभी जो सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं यदि पहली बार कर रही हैं तो उनके मायके से सारी पूजा की सामग्री, साड़ी, कपड़े, खाने पीने की चीजें, यानी तीज आता है, तो आप अपने बेटियों को दे सकते हैं। बहुओं को भी तीज दिया जाता है। यदि बहुएं मायके में हैं तो ससुराल से तीज जाता है, और बेटियां ससुराल में हैं तो मायके से जाता है। जो भी आपके यहाँ परंपरा हो, आप जरूर इससे रिलेट करें, क्योंकि इससे मायके में भी और ससुराल में दोनों ही जगह आपको समृद्धि मिलती है। जो दान करता है बहन बेटियों को वस्त्र, कपड़े, दान पूजा पाठ की देता है, उसे भी मिलेगा, और जो करेगा उसको भी मिलेगा। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी अहम बात, पूजा करने की विधियां लगभग सेम होती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है।
हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहनने का ज्यादा रिवाज है क्योंकि सावन के महीने में है। हरे रंग के वस्त्र सौभाग्यशाली माने जाते हैं, तो हरे रंग के वस्त्र, कोई भी रंग के वस्त्र आप पहन सकते हो, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। माँ को, जो देवी माँ को हमें चढ़ाना है, वो हरी चूड़ियां और श्रृंगार की सामग्री नई होगी। पहनने के लिए आप साफ सुथरा और धुला वस्त्र चयन करें, इसमें आपके लिए ज्यादा हित करो। आपका बजट है तो आप नया भी ले सकते हो। दान की चीजें हम पुरानी नहीं देते हैं, पहनने के लिए हम स्वयं पुराना पहन सकते हैं। साफ होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए, कटा फटा जला आदि नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं वो भी इस बात का ध्यान दें कि आप पुराने वस्त्र धोकर पहन सकते हैं, यदि आपको नया है तो आप नया भी ले सकते हैं। आप सभी श्रृंगार की चीजें अवश्य चढ़ाइएगा। आप सभी माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाइएगा, चूड़ियाँ, बिंदी, महावर जो भी है वो आप जरूर चढ़ाइएगा और इसे दान करिएगा। जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं ध्यान से इस बात को सुने कि ये दान करिएगा, इससे आपके अच्छे विवाह होने का योग बनता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, और सौभाग्य किसे नहीं चाहिए होता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अगली महत्वपूर्ण जानकारी खाने पीने से है कि जैसे कि हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, तो हमें कब व्रत खोलना होता है, कैसे क्या है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो, अभी जब तीज व्रत आएगा तब हम आपको बताएंगे। लेकिन ये निर्जला किया जाता है। एक दिन पहले सर्गी खाने का रिवाज होता है और दिन भर निर्जला रखते हुए शाम के समय स्नान करके विधिवत तरीके से पूजा पाठ किया जाता है। पूजा के बाद तारों को देखकर व्रत खोला जाता है, ऐसा नियम है। अब आप निर्जला नहीं कर पा रहे हैं, आप जल फल लेना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, जैसे कि गर्भवती बहनें हैं या फिर कोई आपको बीमारी है, कुछ भी है, तब आप जल फल ले सकते हैं। वरना नियम की हम बात करें तो सुबह सर्गी खाने के बाद फिर शाम को ही तारे देखकर भोजन करते हैं। बहुत सारे लोग पूरी रात ही व्रत करते हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अपने प्रांत के अनुसार कुछ व्रत के नियम बताए गए हैं, तो आप अपने कुल परंपरा के अनुसार ये व्रत नियम उठा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ ये भी मान्यता है कि जो लोग ये सावन के महीने का तीज करते हैं वो भादों के महीने का तीज नहीं करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के यहाँ मान्यता है। जैसे हम लोगों के यहाँ हरियाली तीज नहीं होती, हम लोगों के यहाँ हड़ताल का तीज होती है। ये तीज हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है। तो हम लोग हड़ताल का तीज का व्रत करते हैं, वो भी निर्जला रहता है, उसमें भी 16 श्रृंगार होता है, श्रृंगार की चीजें होती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। तो यदि ऐसा है तो आप इस दिन श्रृंगार की चीजें इस्तेमाल कर सकते हो, हाथों में मेहंदी लगा सकते हो, भोलेनाथ की पूजा अपने मंदिर में कर सकते हो, बिना व्रत किए भी आप व्रत का लाभ ले सकते हो। सावन के महीने में पड़ने वाले हर व्रत पर आप हरे रंग का दान अवश्य किया करें, हरे फल, हरे चूड़ियाँ, वस्त्र आदि। इसके साथ में सावन के महीने में गाय के घी का दान बहुत बड़ा महत्व माना गया है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हमें दिलाता है गाय के घी का दान। तो आप किसी मंदिर में गाय का घी आप देकर आएंगे दीपक जलाने के लिए, वो भी उत्तम माना जाता है। या फिर गौ माता की सेवा के लिए हरा चारा भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए जो तिथियां हैं, हमारी अमावस्या तिथि है, तीज का है, हरियाली तीज का दिन है, ये सब बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप व्रत उपास नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब करके भी आप लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी व्रत हम निर्जला करते हैं उसके दूसरे दिन बिना दान के पारण नहीं किया जाता है। तो यदि आप निर्जला शाम को अपना व्रत खोल रहे हैं तो एक थाली भोजन का दान अपने घर परिवार, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए व्रत को खोलना चाहिए। और जब दूसरे दिन आप खोल रहे हैं, यानी कि सुबह दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे लोग खोलते हैं, तब आप ऐसे में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दान करें। यानी व्रत खोलने से पहले आपको भोजन का दान अवश्य करना है। और उसी भोजन के साथ में जो आपने श्रृंगार की सामग्री आदि चढ़ाई है उसमें से कुछ ले लेते हैं और कुछ दान करते हैं। यानी प्रसाद के रूप में हम 1-2 चूड़ियाँ लेके पहन लेंगे, 1-2 बिंदी माथे पर लगा लेंगे, बाकी चीजें हम दान करते हैं। कभी भी कोई भी श्रृंगार की सामग्री पूरी चढ़ा के स्वयं हमें नहीं लेना चाहिए, उसमें से कुछ चीजें दान अवश्य करना चाहिए। कभी भी आप ये नियम बनाकर चलें। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाली तीज का व्रत हमें कब करना है, व्रत के सूक्ष्म नियम
और कुंवारी लड़कियां कैसे पूजा करेंगी, सुहागन स्त्रियां, ये सभी बातें आपको क्लियर हुई होंगी और आप इस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद अवश्य लेंगे। आने वाले समय में हम आपको विधिवत तरीके से क्या विशेष चढ़ाना है वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, और स्पेशली सावन के महीने में जो माता पार्वती की पूजा में एक विशेष चीज़ चढ़ाई जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।